तो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जुगनू आईएएस अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है उसका चैप्टर 6। इससे पहले जो 1 to 5 यानी कि 1 से लेकर 5 तक के सभी चैप्टर मैंने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इस चैप्टर का नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो स्टोरी है बुद्धा की वो हम पहले देखेंगे। सिद्धार्थ, जिनको गौतम के नाम से भी जाना जाता है, वो बुद्धिज़्म के फाउंडर थे। उनका जन्म 2500 ईयर्स अगो हुआ था। और ये वो टाइम था जब सोसाइटी में चेंजेस हो रहे थे, ठीक है, लोगों के लाइफ चेंज हो रही थी इस वक्त। और महाजनपदास के जो किंग्स थे वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे, और कुछ नई सिटीज़ डेवलप हो रही थी, लोगों की जीवन शैली वो बदल रही थी, और कुछ विलेजेस में भी चेंजेस हो रहे थे। बहुत सारे थिंकर्स थे जो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर सोसाइटी में ये सब चेंजेस किस तरह से हो रहे हैं। उस चेंजेस को समझने की कोशिश कर रहे थे, और वो ये भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस लाइफ का ट्रू मीनिंग क्या है। बुद्धा जो थे वो एक स्मॉल गन को मतलब एक छोटे से गन को बिलोंग करते थे, जिसका नाम था साक्या गना, ठीक है। और ये क्षत्रिय थे। जब ये बहुत ही ज़्यादा यंग थे, ठीक है, तो उन्होंने अपने सभी कंफर्ट जो थे अपने होम के, वो सभी छोड़ दिए थे ताकि वो नॉलेज की खोज कर सकें, ठीक है, वो ज्ञान की प्राप्ति कर सकें। तो वो काफ़ी टाइम तक वो भटके इधर और इधर उधर भटकने के बाद कुछ उन्होंने मीटिंग्स की, कुछ डिस्कशंस किए कुछ थिंकर्स के साथ। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना एक पाथ जो हो उसको वो फाइंड करेंगे। और उनको ये रियलाइज़ हुआ कि उनको एक खुद का पाथ जो है उसको फाइंड करना चाहिए। और उन्होंने मेडिटेट किया कुछ दिनों के लिए, ठीक है। जो बोध गया में पीपल का ट्री है बिहार में, बोध गया में, तो उस पीपल के ट्री के नीचे उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया, जहाँ पे उन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। इसके बाद बुद्धा को इसके बाद ही उनको इस बुद्धा का नाम मिला था। इसका मतलब है वॉइस मैन, ठीक है। फिर उसके बाद वो बनारस में गए। वाराणसी उस वक्त कहा जाता था इसे, सारनाथ। वहाँ पे उन्होंने लोगों को फर्स्ट टाइम टीचिंग दी, वो फर्स्ट सरमन बोला जाता है। फिर उन्होंने अपना जो बाकी टाइम था वो ट्रैवलिंग में बिताया। वो बिल्कुल पैदल चलते थे, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस वो पैदल ही चल के जाया करते थे, लोगों को सिखाते थे, जब तक कि वो उनकी मृत्यु नहीं हो गई। जो कि उनकी मृत्यु हुई कुशीनारा में, तब तक वो इधर उधर जाकर लोगों को नॉलेज दिया करते थे, लोगों को टीचिंग देते थे और सिखाते थे, राइट। फिर बुद्धा ने सिखाया कि जो लाइफ है वो दुखों से और सफरिंग से भरी हुई है, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी खुशी नहीं है। इसका कॉज ये है कि हमारे अंदर जो क्रेविंग है, डिज़ायर्स हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। तो सभी दुखों की वजह जो है वो क्रेविंग है, डिज़ायर्स है हमारे, ठीक है, जो कि कभी भी फुलफ़िल नहीं होती। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि हमें वो चीज़ मिल जाती है जो हम चाहते हैं, फिर भी हम सेटिस्फाई नहीं होते उस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो हम और चाहते हैं, और चीज़ें हमारे मन में आती हैं कि शायद हमें और चीज़ें मिल जाएं, काश हमें और भी चीज़ें मिल जाएं। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर चीज़ पाने के बाद हमारे मन की डिज़ायर्स ख़त्म हो जाती हैं, बल्कि उसके साथ वो डिज़ायर्स और भी प्रबल हो जाती हैं, और भी तेज़ हो जाती हैं। तो बुद्धा ने डिस्क्राइब किया इसको कि थर्स्ट और तान्हा, कि मतलब आपकी प्यास जो है वो कभी नहीं बुझती। तो उन्होंने सिखाया कि एक जो क्रेविंग है इसको कैसे आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ मेडिटेशंस है चीज़ें, उसे फॉलो करके आप इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं, बाय फॉलोइंग मेडिटेशन इन एवरीथिंग, राइट। तो उन्होंने लोगों को सिखाया कि आप काइंड रहो, ठीक है, लोगों की रिस्पेक्ट करो, लोगों की ज़िंदगियों की रिस्पेक्ट करो, जैसे कि एनिमल्स हों शायद उनकी भी। ऐसा नहीं है कि वो एनिमल हैं तो हमें उनकी रिस्पेक्ट या फिर नहीं करनी चाहिए या फिर उन्हें मार देना चाहिए। उनकी भी लाइफ है, उनको भी जीने का हक है। तो आप उनकी ज़िंदगी की रिस्पेक्ट करें, आप उनको बेवजह ना मारें। और उनको ये बिलीव था कि जो एक्शंस है जिसको हम कर्मा कहते हैं,
गुड वही गुड और बैड होता है, अच्छा और बुरा कर्मा ही होता है जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है। ये दोनों चीज़ें हमारी लाइफ को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो मोस्ट ऑफ द टीचिंग्स वो देते थे वो प्राकृतिक लैंग्वेज यानी प्राकृत लैंग्वेज में ही देते थे, ताकि ये जो प्राकृत लैंग्वेज थी उस वक्त की लोकल लोगों के द्वारा समझी जाती थी। तो इस वजह से वो इस लैंग्वेज में ऑर्डिनरी लोग जो थे, साधारण लोग थे, उन्हें टीचिंग देते थे, क्योंकि उनके लिए ये समझना आसान होता था, ठीक है। व्हाट वाज द लैंग्वेज यूज टू कंपोज द वेदास, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ही ऑल्सो इनकरेज पीपल टू थिंक फॉर देम सेल्फ, उन्होंने लोगों को समझाया कि आप खुद के लिए सोचना शुरू करें, रेदर कि आप सिंपली एक्सेप्ट कर लें जो लोग आपसे कहते हैं, ठीक है। आप खुद अपना डिसीजन लें। तो हम देखते हैं कि ऐसा उन्होंने कैसे किया। ये आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बुद्धा से रिलेटेड है। कीशा गौतमी का एक हम स्टोरी देखेंगे। ये बुद्धा की स्टोरी है, काफ़ी फेमस है। एक बार क्या होता है कि एक कीशा गौतमी नाम की एक लेडी होती हैं, विमेन होती हैं, उनके सन की मृत्यु हो जाती है, उनके बेटी की मृत्यु हो जाती है। तो बहुत दुखी होती हैं वो, और इधर उधर सड़कों पे घूम रही होती हैं। तो ऐसा अपने बच्चे को, अपने मृत बच्चे को उठाकर वो इधर उधर सड़कों पे घूम रही होती हैं और लोगों को ऐसा रिक्वेस्ट करती हैं कि आप प्लीज़ मेरे बच्चे की लाइफ वापस ला दो, आप इसको ज़िंदा कर दो। तो एक काइंड मैन जो होता है, एक दयालु इंसान, जो उन्हें बुद्धा के पास लेके जाता है, और बुद्धा कहते हैं कि ब्रिंग मी ए हैंडफुल मस्टर्ड सीड, कि आप मुझे एक मुट्ठी जो मस्टर्ड, जो सरसों का जो बीज होता है, सरसों होती है जो छोटी छोटी, वो ला कर दें, एंड विल ब्रिंग इट योर चाइल्ड बैक टू लाइफ, और मैं इस तरह से आपके बच्चे को वापस ला दूँगा। तो कीसा गौतमी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं, और वो वहाँ से जाने लगती हैं। तो लेकिन बुद्धा उनको कहते हैं कि आप रुकिए थोड़ा। तो वो कुछ और बोलते हैं, कहते हैं कि सीड जो है आप ऐसे फैमिली से या फिर ऐसे घर से लाएंगी जहाँ पे कभी कोई ना मरा हो, ठीक है, जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। आप ऐसे घर से या फिर ऐसी फैमिली से आप वो सीड, वो जो बीज है सरसों का, वो लेकर आएंगी। कीसा गौतमी जाती है घर घर, दरवाजे दरवाजे, लेकिन वो जहाँ भी जाती हैं तो उनको ये मालूम पड़ता है कि हर किसी के घर में किसी का फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड, अंकल, आंट, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर मर चुका है, ठीक है। तो ऐसा उनको ऐसा कोई हाउस नहीं मिला कि जहाँ पर कभी कोई मरा ना हो। तो इस स्टोरी से ये टीचिंग मिलती है कि ऐसा नहीं है कि वो दुख सिर्फ आप भुगत रहे हैं, या फिर वो चीज़ें जो आपके साथ हो रही हैं वो सिर्फ आप ही के साथ हो रही हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में जो भी लोग रहते हैं सबके साथ जो एक चीज़ होती है मृत्यु, वो सबको मिलनी ही है। किसी को पहले मिल जाती है, किसी को बाद में मिलती है। तो इस तरह से गौतम बुद्ध ने उस लेडी को ये बात समझा दी कि अब इसकी लाइफ जो है वो वापस नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये एक स्टोरी थी छोटी सी। उसके बाद हम देखते हैं उपनिषद। उपनिषद के ऊपर मैंने एक उपनिषद के बारे में देखते हैं। वेरियस अदर थिंकर्स ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आंसर फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस। कुछ थिंकर्स थे जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ जो थे वो जान रहे थे कि लाइफ जो क्या होती है डेथ के बाद। लेकिन कुछ लोग जानना चाहते थे कि कुछ सेक्रीफाइसेस जो होती हैं वो क्यों परफॉर्म होती हैं। लेकिन कुछ थिंकर को ऐसा लगा था कि देयर वाज समथिंग परमानेंट इन यूनिवर्स, कुछ तो ऐसा परमानेंट है यूनिवर्स में जो डेथ के बाद भी रहेगा, ठीक है। तो उन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि जो आत्मा है एक पर्सन की, सोल, और ब्रह्मा जो कि एक यूनिवर्सल सोल है, उनको ये अल्टीमेटली बिलीव था कि जो आत्मा है और जो ब्रह्मा है वो एक ही है, ठीक है। तो कुछ आइडियाज़ उन्होंने रिकॉर्ड किए उपनिषद में। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक पार्ट है कि जो वैदिक बाद में वैदिक टेक्स्ट में लिखा गया, ठीक है। तो उपनिषद लिटरली एक मतलब है कि अप्रोचिंग एंड सिटिंग, ठीक है। तो नियर एंड टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच कन्वर्सेशन होती है, वो पढ़ते हैं हम।
द वाइज बेगर, इसके बारे में हम देखते हैं कि हियर इज़ द डायलॉग बेस्ड ऑन स्टोरी फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट फेमस उपनिषद। ये उपनिषद की सबसे फेमस स्टोरी है, जिसमें छंदोग्य उपनिषद कहा जाता है इसको, जिसमें एक शौनका और अभिप्रत्रिन जो दो साधु थे, वो एक यूनिवर्सल सोल की पूजा कर रहे थे। तो एक बार क्या हुआ कि दोनों खाने के लिए बैठे, तो एक जो बेगर है, एक भिखारी है, वहाँ आता है और उनसे कुछ खाने के लिए मांगता है। तो एक जो सौनक कहते हैं कि हमारे लिए इतना वक्त नहीं है कि हम तुम्हें खाना दे सकें, वी कैन नॉट स्पेयर एनी थिंग फॉर यू, ठीक है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो एक लर्न सर थे जिसकी वो वर्शिप कर रहे थे। तो बेगर ने कहा कि आप किसकी वर्शिप करते हो? तो अपी प्रतरिन, सॉरी तो प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो रही है, उन्होंने रिप्लाई किया कि हम यूनिवर्सल सोल की जो वो पूजा करते हैं। तो उसने कहा कि अच्छा, इसका मतलब है कि आप जानते हो कि यूनिवर्सल सोल जो कि पूरे वर्ल्ड को समाई हुई है। तो वो कहते हैं कि हाँ, जो सेक कहते हैं कि हाँ हम जानते हैं, और अगर यूनिवर्सल सोल जो है वो पूरे वर्ल्ड को फिल करती है तो ये मुझे भी फिल करती है, राइट। तो हु आई एम एन आई बट पार्ट ऑफ द बर्ड, तो मैं कौन हूँ? मैं भी इस दुनिया का एक पार्ट हूँ। तो बेगर कहता है तो यू स्पीक द ट्रूथ, तो अब वो कहता है कि आप सच बोलें। तो कहता है कि शेख जो साधु, तो आपने मुझे खाना क्यों नहीं दिया? यू आर एक्चुअली डिनाइंग फूड टू द यूनिवर्सल सोल, कि आप एक यूनिवर्सल सोल को खाना देने से मना कर रहे हैं। तो शेख को रियलाइज़ हुआ कि जो बेगर है वो सच कह रहा है और हमें अपना फूड जो है उसके साथ शेयर करना चाहिए। तो इस तरह से बेगर ने जो शेख थे उनको कन्विंस किया उनको फूड देने के लिए, ठीक है। तो कुछ उपनिषद थिंकर जो थे वो मैन थे, स्पेशली ब्राह्मण और राजा। ओकेजनली उन्होंने एक चीज़ मेंशन की है कि वुमेन थिंकर, जैसे कि कुछ वुमेन थिंकर्स के बारे में वहाँ पे मेंशन था, जैसे कि गार्गी, अपाला, घोषा और मैत्रेय, जो फेमस थी अपनी लर्निंग के लिए, और उन्होंने काफ़ी डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट किया था। कुछ जो पुअर पीपल थे वो रेयरली पार्ट लेते थे डिस्कशन में, जिनमें से जो पुअर पीपल थे वो रेयरली पार्ट ले पाते थे डिस्कशंस में, ऐसा पुअर पीपल को लाभ नहीं होता था। उसमें से कुछ फेमस एक्सेप्शंस थी, जैसे कि सत्यकामा जबाला, जो कि उनकी मदर के नाम पे उनका नाम पड़ा था। वो एक स्लेव वुमन थी, जबाली, और उनका एक बहुत डीप डिज़ायर था कि वो कुछ रियलिटी के बारे में लर्न करें। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि स्टूडेंट बाय ब्राह्मण टीचर जिनका नाम था गौतम। जो जबाला थी उनका बहुत ही डिज़ायर थी, उनकी बहुत डीप डिज़ायर थी कि वो कुछ रियलिटीज़ के बारे में लर्न करें। तो एक जो ब्राह्मण थे जिनका नाम था गौतम, उन्होंने उनको एज ए स्टूडेंट एक्सेप्ट किया, और फिर उसके बाद एक्सेप्ट किया एंड बिकम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर ऑफ दैट टाइम। और मैनी ऑफ द आइडियाज़ ऑफ उपनिषद वर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य। जो कुछ उपनिषद के आइडियाज़ थे फिर उसके बाद शंकराचार्य के द्वारा डेवलप किए गए। तो जो आप 7th क्लास में पढ़ोगे इसके बारे में। तो पनिनी एक ग्रामेरियन थे और उनके बारे में ये लिखा गया है, ठीक है। वन ऑफ द फेमस वाज पनिनी, ही वाज व्हेन स्कॉलर एट वर्क एंड हु प्रिपेयर्ड ग्रामर फॉर संस्कृत के लिए ग्रामर वगैरह प्रिपेयर की इन्होंने, एंड उन्होंने अरेंज की वेबल एंड कॉन्सोनेंट इन अ स्पेशल ऑर्डर, और उन्होंने कुछ अलजेब्रा वगैरह भी क्रिएट किया। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना। इसके बाद देखते हैं जैनिज़्म, जो कि 24 तीर्थंकारा थे जैनाज के बीच में। अगर हम देखें तो वर्धमान महावीर 24 तीर्थंकारा थे बाकी जैन्स के बीच में, और उन्होंने एक ही मैसेज स्प्रेड किया अराउंड द उस टाइम में 2500 ईयर्स अगो। और वो क्षत्रिय प्रिंस थे लिच्छवीज ग्रुप के, और जो कि एक वज्जी संघ का पार्ट था, और जिसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो चैप्टर 5 में। और एज एज ऑफ 30, जब उनकी 30 एज थी तो उन्होंने अपना घर बार सब छोड़ दिया था और जंगल में रहने के लिए चले गए थे।
और 12 साल के लिए उन्होंने एक हार्ड और लोनली लाइफ जी। और उसके बाद एंड में क्या हुआ कि उन्होंने एनलाइटनमेंट अचीव कर ली थी, और उन्होंने एक सिंपल डॉक्ट्रिन जो थी वो सिखाई। मैन और वीमेन हु विश टू नो ट्रुथ मस्ट लीव देयर होम्स। अगर कोई भी स्त्री पुरुष ट्रुथ के बारे में जानना चाहता है तो उसे अपना घर छोड़ देना चाहिए, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए कुछ रूल्स अहिंसा के, जिसका मतलब है कि आप किसी को हर्ट नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं, किल नहीं करेंगे कुछ किसी भी लिविंग बीइंग्स को। ऑल बीइंग्स, महावीरा ने कहा कि सबको हक है कि वो अपनी लाइफ अच्छे से जिए, ठीक है, लॉन्ग टू लिव। और टू ऑल थिंग्स लाइफ इज़ डियर, सभी के लिए उसकी लाइफ जो होती है वो सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, प्रिय होती है। ऑर्डिनरी पीपल जिन्होंने समझा इस टीचिंग को महावीर के, और वो उनके फॉलोअर्स बन गए। लेकिन वो प्राकृतिक लैंग्वेज भी यूज़ करते थे, बुद्धिज़्म में भी यही लैंग्वेज चलती थी। और कुछ फॉर्म्स जो थे प्राकृतिक लैंग्वेज के वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में यूज़ किए जाते थे। और लेकिन कुछ रीजंस में ये चीज़ें यूज होती थी। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे कि प्राकृतिक स्पोकन मगधा में भी पाए जाते थे, जिसको मगधी कहते थे, और मगधी नाम से जाने जाते थे। जो फॉलोअर्स थे महावीरा के उनको हम जैनाज कहते हैं। और ये बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं, बेगिंग फॉर फूड, ये खाना भीख मांग कर खाते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं, और स्पेशली ये चोरी वगैरह नहीं करते, ठीक है। और ये सेलिबेसी मतलब ये ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और एक इंसान को, एक आदमी को सब कुछ छोड़ देना होता है, इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स, यहाँ तक कि उनको कपड़े पहनने का भी इजाज़त नहीं होता है इस धर्म में। उसके बाद ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है मैन और वुमेन के लिए कि इस रूल्स को वो स्ट्रिक्टली फॉलो कर सके। लेकिन थाउजेंड्स और हज़ारों ने तो अपने घर छोड़ दिए और ये सीखा, और एक नई चीज़ सीखी अपनी लाइफ में। लेकिन कुछ लोग जो थे वो पीछे ही रह गए, और उन्होंने उन लोगों को सपोर्ट किया जो मॉन्क्स और नन्स बनना चाहते थे, और उनको फूड वगैरह प्रोवाइड किया। तो जैन जो थे वो एक मेनली ट्रेडर्स के द्वारा सपोर्ट किए जाते थे, फार्मर्स के द्वारा, क्योंकि बिहाराज एक ऐसी जगह होती थी कि क्या होता था कि जो बुद्धिस्ट होते थे, जो जैन मॉन्क्स होते थे, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाया करते थे लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को अपनी ज्ञान बांटने के लिए। तो कई बार ऐसा होता था कि बारिश वगैरह होने लगती थी तो उनके लिए ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता था। तो एक पर्टिकुलर जगह होती थी, वहाँ पर वो रुकते थे। तो एक सराय भी टाइप होता था, तो उस चीज़ को बिहाराज कहते हैं। तो ये एक टेम्प्रेरी शेल्टर हुआ करता था, ठीक है, उनके लिए गार्डन्स में, ताकि वो वहाँ पे रह सके। ये नेचुरल केव्स और हिली एरियाज़ होते थे, हिली एरियाज़ में एक नेचुरल केव्स होते थे। तो जो कुछ इनके सपोर्टर्स होते थे, भिक्खु या भिक्खुनीस के, वो यहाँ पे रहते थे, या फिर बनाते थे उनके परमानेंट शेल्टर्स वगैरह बनाते थे, मोनास्ट्रीज बनाते थे। और इन सब चीज़ों को बिहाराज कहते थे। अर्लियस्ट बिहाराज जो थे वो वुड वगैरह के बने होते थे, लेकिन बाद में ईंटें वगैरह यूज़ करनी शुरू हो गई थी। लेकिन केव्स जो थे वो बेसिकली हिल्स में खुदाई करके ये बनता था, स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बिहाराज, जो कि जो उनके फॉलोअर्स होते थे, बड़े बड़े मर्चेंट, लैंड ओनर्स, वो सब ये बनाते थे उनके लिए। तो एक इस तरह से होता था। बाद में बुद्धिज़्म जो था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक हीनयान, एक महायान। तो महायान बुद्धिज़्म जो था वो डेवलप हुआ था, दो फीचर्स थे इसके कि महायान में जो बुद्धा की प्रेजेंस थी वो स्कल्पचर के थ्रू शो की जाती थी, और मूर्ति पूजा होता था महायान में। और उसके बाद अटेंड एनलाइटनमेंट वाज शोन बाय स्कल्पचर ऑफ द पीपल ट्री, ठीक है। पीपल ट्री के थ्रू एक एनलाइटनमेंट शो किया जाता था। जो स्टैचू था बुद्धा का वो बनाया जाता था, और जो कि मथुरा में आपको काफ़ी देखने को मिल जाएंगे। और वाइल अदर वर मेड इन तक्षशिला में भी बनाए गए थे। जो सेकंड चेंज था वो था बिलीव इन बोधिसत्वास, जो कि एक पर्सन हुआ करते थे जो कि इनलाइटनमेंट अटेंड होता था उनको, इनलाइटनमेंट होता था उनको। और वो एक कंप्लीट आइसोलेशन में रहते थे, मेडिटेट करते थे शांति से, और
वो चीज़ें लोगों को सिखाते थे अपनी टीचिंग के बारे में। और बोधिसत्व जो थे वो वर्शिप ऑफ बोधिसत्व बिकम वेरी पॉपुलर। जो बोधिसत्व थे उनकी पूजा की जाती थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था ये सेंट्रल एशिया में, चाइना में, और बाद में कोरिया जापान में भी हुआ था। बुद्धिज़्म जो था वो वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में भी स्प्रेड हुआ, जहाँ पे डजन्स ऑफ केव्स जो कि बनाई गई, भिक्षुज जहाँ पे रहते थे। बुद्धिज़्म जो था वो साउथ ईस्टर्न वर्ल्ड में भी स्प्रेड हुआ, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड में, और जो कि एक साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है, जैसे कि इंडोनेशिया। और ओल्डन फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म जिसको हम थेरावाड़ा बुद्धिज़्म भी कहते हैं, मोस्ट पॉपुलर हुआ। हीनयाना जो बुद्धिज़्म था उसमें क्या था कि बुद्धा की जो टीचिंग्स थी उसको वो लोग फॉलो करते थे, बुद्धा के स्टैचू वगैरह को नहीं बनाया जाता था, ठीक है। तो एक ये चीज़ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और रिक्वेस्ट ही है कि आप थोड़ा सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।